आज के लाइट चली गई क्या? लाइट चली गई क्या? आदिवासी परिवार और विभिन्न विंगों के पदाधिकारीगण, बच गया। छात्र छात्राओं, आपको हार्दिक जोहार। मैं इस छात्र संघ कार्यकारिणी के कार्यक्रम और छात्र संघ के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जोहार है क्या, क्यों बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा इस पे जाना चाहता हूं, क्योंकि ये गाली नहीं है, ये हम जोहार बोल रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि जो सूर्य है उसके प्रकाश के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये जमीन है, उस पे अनाज पैदा होता है, जो हमें शक्ति प्रदान, इस सृष्टि पे नहीं आ सकते। तो हम ये जोहार कर रहे हैं, वो चांद और सूरज और जो मेरा नाम लिया हमारे माँ बाप का अभिवादन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिसका जो वायु है इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जो वनस्पति है उसके जो ऑक्सीजन निकलता है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। 5 मिनट भी मुश्किल पड़ता है, करना चाहिए। तो ये इस बात को तो मान लीजिए कि किसी के गाली नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, और किसी के खिलाफ भी इसलिए नहीं है, और हम बोल भी नहीं रहे हैं कि आप बोलो या मत बोलो, लेकिन कम से कम इस देश में आप सब मानने लगे हैं कि ये जो आदिवासी का जो जोहार शब्द है वो नया नहीं है, कहीं से आया हुआ नहीं है। अभिवादन हमको करना चाहिए। दूसरी बात, आज ये जो कमल कांग्रेस है, मैं इसलिए नाम इस तरह से ले रहा हूं, मैं इस बीजेपी केंद्र में सरकार बैठी हुई है। अब उन दोनों को मिलते हुए जब डूंगरपुर में कमल कांग्रेस एक हो सकती है, तो भाइयों ये जो देश की जो कमल कांग्रेस है, चाहे केंद्र में बीजेपी हो चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, और दोनों को मिलकर के ये जो हमारी समस्या है, लोगों की समस्या है, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों एक होकर काम नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? जब आप अलग अलग बोल सकते हो, यहां एक मंच पे बैठ सकते हो, आप बैठिए ने। आने वाला समय आप जितने मजबूत, जनता जो आक्रोशित हो रही है, वास्तव में इन दोनों के पास तो कोई इलाज नहीं है, ₹5 खाते में आ जाएंगे। और अमित शाह जी बोलते हैं ये तो जुमला था। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री जुमला बोल सकता है तो विश्वास किस पे करे जनता? कि जो बोल रहे विश्वास कैसे होगा ये बताइए। इसलिए आज ये देश के अंदर ये दोनों ही सरकारें फरेबी किस्म की है। लोगों के जो अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ जो तकलीफ हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, या कॉलेज की समस्या आप देख लीजिए, ये लोग सरकार ने कुछ कदम उठाए भी सही, उठा भी रहे। हमें यहाँ सार्वजनिक सेक्टर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, यहाँ पे पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि हमको प्रेम से दिया कि डर से दिया, लेकिन राजस्थान में सागवानों को सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। इतने पुल, 3-3 पुल, छोटी छोटी योजना तो गिनती नहीं है। हमारे भीखाबाई नहर, जो केवल नाम से भीखाबाई के नाम से
ओलेंती है नहर भी है, लेकिन आज तक ना तो उन लोगों ने सत्ता में बैठे उन लोगों ने ध्यान दिया और ना भी अभी भी 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन हम कल गए थे वहां तो पानी मुंगेर तक आया और फिर वो कहते हैं आगे नहीं पहुंच पाएंगे साहब, अभी तो मलबा पड़ा हुआ है। अरे करोड़ों रुपया पास कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? अब तुमको समझ में आ रहा है कि लोगों को पानी देना पड़ रहा है, उस वक्त तुमको ये समझ में आ रहा है कि अंदर मलबा साफ नहीं कर पाए हैं। तो पहले क्या सोच रहे थे? पहले कहां से सारा सेक्शन कैसा किया, वो क्या कर रहे हो? नहर में कोई सफाई नहीं है, कुछ किया नहीं है। तो सारा मिली भगत से मिल के सारा चौपट कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता आंदोलन को आक्रोशित होनी चाहिए। आक्रोशित वह होना चाहिए कि जो तुम पैसा खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, जा कर रहा है ये पैसा। ये हमको इसलिए सजग होना पड़ेगा भाइयों, ये जो पैसा है वो पैसा हमारी टैक्सेस से है। ये जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी सरकार यहां भेज रही है, चाहे भीखाबाई नहर में हो चाहे यहां हो, जो कोई भी पूरे इलाके में भेज रहे हैं वो टैक्सेस का पैसा है, वो पैसा दे रहे हैं। तो ये कोई एहसान तो नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पे पत्रकार बंधु है, सागवाड़ा की हालत भी देख लो। अभी देखा होगा आपने कि नगर पालिका में जमीन वाला मैटर हुआ, कितना करोड़ का था? 30 करोड़। और वो रजिस्ट्रियां भी हो गई, नामांतरण भी खुल गए, और किसको बलि का बकरा बनाया, और जो करने वाले थे उनको आज तक नहीं देख रहे। और दूसरी तरफ हमारे जो पत्रकार हैं, मीडिया वाले, उनको 2013 में उनको पट्टे दिए गए, कॉलोनी बसाई गई, और आज उस कॉलोनी में जो बाउंड्रियां की गई थी, उस बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और नगर पालिका प्रशासन धूल-मूल रवैया अपना रहा है। अरे क्लियर होना चाहिए था, उस वक्त गलत दिया तो साफ बोलिए कि हमने पट्टा गलत दे दिए हैं। जिसको स्वीकार करते हैं वो देने वाले कौन थे, उन पे एक्शन होना चाहिए कि ऐसा गलत जगह पट्टा क्यों दिया। जब पट्टे सही जगह दिए हैं, अभी इनको क्या तकलीफ हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन तो लिया गया है, एफआईआर तो दर्ज हुआ है, लेकिन वापस बैठाने में क्या तकलीफ आ रही है। तो भाइयों, ये जो सवाल है, ये सवाल जब लोकतंत्र का छोटा सभी कहते हैं, उसके साथ ये हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता के साथ क्या सलूक करते होंगे? तो गरीब आदिवासी सागवाड़ा नगर पालिका के अंदर रहने वाले हैं, सागवाड़ा की बात, इस तरह के जो अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय को खत्म करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कम से कम राजस्थान सरकार, क्योंकि अब 1 साल बचा है, उस 1 साल बचा है उसमें उनको होश आएगा। निश्चित रूप से जनता की जो आवाज है, उस आवाज को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हम तो करेंगे कोशिश, लेकिन आपका भी हमारे पे लगातार दबाव बनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो जितनी पार्टियां हैं, चाहे कमल कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, सारी पार्टियां हाईकमान होता है। सारी पार्टियों में कमान होता है, वो तय करता है टिकट किसको मिलेगा, वो तय करता है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। लेकिन इस परिपाटी को हम सब चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक समाज है, तब तो वहां जाके अब हमारा जो ये नाथ है, जो डोर है,
वो हाईकमान के पास नहीं होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। इससे जनता की समस्या है, उसके साथ में आधी रात को आके खड़ा हो जाए, ये बात होती। इसलिए हम चाहते हैं, हम ऐसा लग रहा है कि हम शायद इस बात पे, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी बोल गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो हाईकमान है वो आम जनता है, और आम जनता की बात को जाके विधानसभा और लोकसभा में उठाए, ये बात तय होनी चाहिए। इसलिए साथी से निवेदन कर रहा हूं, ये आने वाला समय है हमारे बीच में, और इसी की वजह से, ये हाईकमान वो होने की वजह से ही आज चाहे किसी भी समूह का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, मीडिया साथी है उनका भी धन्यवाद, और हमारे जो जुझारू साथी हैं उन सब का अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं, क्योंकि इस मंच पे ये जो छात्र संघ बना है वो उनकी खून पसीने की मेहनत है। उस मेहनत की वजह से हम यहाँ पे हमारी पूरी भौतिक सुविधा उपलब्ध होते ही हम बाउंड्री वाल बना देंगे। ये बात लिख के वापस दे दी, और जब ये बात अभी कुछ बात कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि हम करेंगे बात, लेकिन हमारे पास में प्रिंसिपल महोदय को ऐसा क्यों लिख के दिया, तो आगे से प्रेशर था इसलिए कर दिया। अब आगे से प्रेशर किसका था मेरे को समझ में नहीं आया, कब तक प्रेशर किसका था। इसलिए हम चाहते हैं उसकी बाउंड्री बने, विधायक पद से भी करेंगे हम, तो फिर ये विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। इसलिए पहले पटवारी को बुलाइए, आपकी सीमा अग्नि कर रखा है, इसका अतिक्रमण है, लेकिन बाथरूम की व्यवस्था ठीक से नहीं है बच्चियों की, बच्चों के बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो कहां क्या करेंगे। तो कम से कम ये ध्यान है, इसको जितना हम सब मिलकर के, आप भले प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारा प्राइवेट कॉलेज से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कंपटीशन होना